आई नो कि इस वीडियो का इंतजार आप सभी को बहुत बेसब्री से था, क्योंकि यह इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। यह वीडियो आज आपके लिए फ्लुएंट इंग्लिश बोलना इतना आसान बना देगी कि आपने पहले कभी सोचा तक नहीं होगा। आज की इस वीडियो में ऐसे रूल्स एंड ट्रिक्स समझाऊंगा जो आपके माइंड से इंग्लिश स्पीकिंग के डर को हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वाह, कितना इजी था यह सब, बट किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। एज यू ऑलरेडी नो कि आज की यह वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे शुरू से लेकर एंड तक एक एक सेकंड बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह से रेवोल्यूशनरी एंड लाइफ चेंजिंग हो सकती है। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आया हूं कि यह फ्लुएंट इंग्लिश सीखने का दुनिया का सबसे आसान कोर्स है, और अगर यहां भी नहीं आई तो फिर कहीं भी नहीं आएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल द ट्रुथ चेजर्स। सो वेलकम टू दिस मोस्ट अमेजिंग वीडियो ऑफ द वर्ल्ड्स इजीएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ एक बात अच्छी तरह से क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में बताए जाने वाले रूल्स एंड ट्रिक्स सरप्राइजिंगली इजी तो हैं, बट इनका पूरा फायदा, या मैं कहूं कि इन्हें पूरी तरह से इफेक्टिवली यूज करना सिर्फ उन्हीं लोगों को आ पाएगा जिन्होंने पहले की सभी पांचों वीडियोस को अच्छी तरह से देखा और समझा है। इसलिए अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 टू पार्ट 5 की सारी वीडियोस को प्रॉपर सीक्वेंस में देखें, और फिर उसके बाद ही इस पार्ट यानी पार्ट 6 पर आएं। तभी आप फ्लुएंसी के रूल्स को अच्छी तरह से समझकर अप्लाई कर पाएंगे। मेरी हर बात को अब जरा ध्यान से सुनने और समझते जाइएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि बोलना और लिखना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। बोलना तो लिखने के कंपैरिजन में बहुत इजी है। आपको यह बहुत सरप्राइजिंगली लग रहा होगा, बट यह सच है। इट्स जस्ट बिकॉज हम इंग्लिश बोलते नहीं हैं तो हमें बोलना बहुत डिफिकल्ट लगता है। एग्जाम्पल के लिए, हिंदी बोलना आपके लिए ज़्यादा आसान है, बट अगर हिंदी में कोई बुक या सिंपल सी पोएम लिखने को बोल दूं तो आपसे नहीं होगा, जस्ट बिकॉज उसके लिए आपको बहुत बड़ी और डीप हिंदी वोकैबुलरी चाहिए होगी। ऐसे ही इंग्लिश नॉवेल्स, बुक या पोइट्री लिखने के लिए तो आपको एक डीप इंग्लिश वोकैबुलरी चाहिए, बट डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए आपको कोई खास वोकैबुलरी नहीं चाहिए। और हिंदी की तरह कोई बहुत ज़्यादा ग्रामर और डीप टेंस नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अभी तक की अपनी सभी वीडियोस से सीखी गई इंग्लिश को समराइज कर दें तो हम इसे टोटल 8 इजी रूल्स में कन्वर्ट या कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए कैसे। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के नॉन एक्शन सेंटेंसेस के हम इज, एम और आर से बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया इज, एम, आर। अब सिमिलरली प्रेजेंट टेंस के एक्शन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं वर्ब प्लस एस ई एस एंड डू डज से। तो सेकेंड रूल हो गया हमारा वर्ब प्लस एस ई एंड डू डज। अब पास्ट टेंस पर आते हैं। पास्ट टेंस के नॉन एक्शन सेंटेंसेस को हम वॉज एंड वर से बनाते हैं। तो हमारा थर्ड रूल हो गया वॉज, वर। ऐसे ही पास्ट टेंस के एक्शन सेंटेंसेस, पास्ट टेंस के एक्शन सेंटेंसेस को हम सेकंड फॉर्म एंड डिड यूज करके बनाते हैं। तो फोर्थ रूल हो गया हमारा सेकंड फॉर्म एंड डिड। नाउ फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में सिर्फ एक ही वर्ड है विल, तो हमारा फिफ्थ रूल हो गया विल। नाउ कंटिन्यूअस टेंसेस। सारे कंटिन्यूअस टेंसेस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, सबके लिए एक ही रूल है वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसलिए सिक्स्थ रूल हमारा हो गया वर्ब प्लस आईएनजी। नाउ परफेक्ट टेंसेस, हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट टेंसेस के लिए हमारा सेवंथ रूल हो गया हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, इनके लिए हमारा एट्थ रूल हो गया हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल सारे टेंसेस को समराइज करने के बाद 8 रूल्स रेडी हो गए हैं। बट सर, आपने तो बोला था कि सारी इंग्लिश को सिर्फ इजी से 2 रूल्स में सम अप कर दोगे, और ये तो 8 रूल्स हो गए। यस, बिल्कुल ठीक बोला था। बस थोड़ी सी पेशेंस रखो।
अभी इन सभी रूल्स को वन बाय वन रिमूव कर देंगे और सारी इंग्लिश को सिर्फ इजी से टू रूल्स में समराइज कर देंगे। टू रूल्स भी कहाँ, मैंने तो टू वर्ड्स बोला था। तो बस टू वर्ड्स में ही पूरी इंग्लिश को समराइज कर देंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, टू रूल्स ऑफ टू वर्ड्स ओनली। लेट्स सी हाउ। अब ये 8 रूल्स आपको अपने सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी 12 टेंसेस की इजीएस्ट समरी है। एंड यू नो व्हाट, इन 8 रूल्स में से भी स्पोकन इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम, या मैं यूं कहूं कि मोर देन 90% इवन, इंग्लिश बोलने वक्त आपको सिर्फ 2 रूल्स की ही जरूरत पड़ेगी। और वे 2 रूल्स हैं ये। अरे सर, ऐसे कैसे? बस ये 2 रूल्स? लग तो बहुत इजी रहा है, बट सिर्फ इन 2 रूल से हम सारी इंग्लिश कैसे बोलेंगे? और फिर अगर बाकी सब की जरूरत ही नहीं थी, तो बाकी सारे रूल्स आपने सिखाए ही क्यों? तो एक्चुअली बाकी सब सिखाया ही इसलिए था कि इसे एंड में आकर रिमूव कर सकूं। बिना सिखाए इनको हटाना भी इम्पॉसिबल है। बिकॉज आपको ध्यान होगा कि रूल सिखाते वक्त मैंने यह रिपीटेडली बोला था कि सिर्फ सीखने जरूरी हैं, सो दैट कि अगर आप इन रूल्स से बने हुए सेंटेंसेस को कहीं पर भी लिखे हुए देखो या किसी को बोलते हुए सुनो, तो आप एटलीस्ट समझ तो सको। हाँ, इंग्लिश बोलने में मैं अभी आपके सामने वन बाय वन बाकी के सभी रूल्स को हटा देता हूं। आओ चलें, अब एक एक करके सारे अनवांटेड रूल्स को हटाते जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश को अपने लिए बिल्कुल इजी बना लेते हैं। तो अब हर बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना है। किसी भी बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, कुछ बहुत सिंपल तो कुछ डिफिकल्ट। लैंग्वेज का मेन पर्पस है टू कम्युनिकेट, अपनी बात दूसरों तक इस तरह से पहुंचाना कि आसानी से आपकी बात का मतलब समझ सके। जैसे कि हम डेली लाइफ में हिंदी बोलते वक्त करते हैं। हम बहुत सिंपल हिंदी बोलते हैं और उसमें हम हिंदी की डिफिकल्ट ग्रामर एंड वोकेबलरी का यूज नहीं करते हैं। उसका यूज तो सिर्फ कुछ पोएट्स, शायर या राइटर करते हैं। सेम वे अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश स्पीकिंग में भी हमें कोई बहुत एडवांस इंग्लिश वोकेबलरी की ज़रूरत नहीं है। जितनी चाहिए उतनी आती है हमें। और ना ही इंग्लिश स्पीकिंग में हमें इंग्लिश राइटिंग की तरह टेंसेस की बहुत प्रिसाइज यूज़ की ही ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कैसे। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हमें सिर्फ इन 2 रूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। रूल नंबर 4, सेकंड फॉर्म एंड डिड, एंड रूल नंबर 5, विल। बाकी के सारे रूल्स को हम एक एक करके हटा देंगे। इनकी हमें बोलने में बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर जरूरत पड़ेगी। तो हमारे लिए सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट रूल्स बचते हैं। रूल नंबर 4 मीन्स कि सेकंड फॉर्म एंड डिड, और इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी रूल नंबर 5 यानी विल। बाकी के रूल्स हम एक एक करके हटा देंगे। तो हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश आ गए हैं। इसमें रूल नंबर 1 है यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू से समथिंग इन पास्ट। पास्ट में कुछ भी कहना हो तो सेकंड फॉर्म लगा करके बोल दो। सेकंड इज यूज विल टू से समथिंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ भी बोलना है तो विल लगा करके बोल दो। अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो 2 रूल्स नहीं, सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट में आपको कभी भी कुछ भी बोलना हो तो सेकंड फॉर्म का यूज करो। सेकंड वर्ड है विल, मीन्स फ्यूचर में कुछ भी बोलना है तो सिर्फ विल लगाओ। ये 2 रूल्स बहुत मैजिकल हैं। इसमें बहुत सिंपली आप यह समझिए कि आपको अगर पास्ट में कुछ भी कहना हो तो बस एक वर्ड का रूल है, सेकंड फॉर्म। आप सेकंड फॉर्म लगाते जाओ और पास्ट में कुछ भी बोल दो। आपको उसके टेंसेस में कि मतलब पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उस सब में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा करके पास्ट में कुछ भी बात बोल सकते हो। और इसी तरह से फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी बोलना है तो एक वर्ड सिर्फ विल लगा करके आप कुछ भी फ्यूचर में बोल सकते हो। 90% या मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स दीज 2 वर्ड्स विल सॉल्व योर पर्पस। तो पहले फर्स्ट रूल को समझते हैं, सेकंड फॉर्म। कि पास्ट में हम जब भी कुछ बोलते हैं तो सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा करके कैसे बोल सकते हैं। तो इसको आइए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स के साथ। सपोज फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव प्लेड क्रिकेट।
मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। टेक्निकली ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। आई हैड प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका था और टेक्निकली यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर मैं बात करूं कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, या आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो बोलने में इन दोनों की सेंस ऑलमोस्ट एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का एक ही मतलब है कि मैंने क्रिकेट खेला, तो मैंने सिर्फ प्ले की सेकेंड फॉर्म लगाई प्लेड, एंड आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला बना दिया। कहने का मतलब यह है कि यह बिल्कुल इजी तरीका है कि सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगा करके मैंने पास्ट में यह बात बोल दी। एक बार फिर से अगर हम इसको समझ लेते हैं कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, या फिर आई प्लेड क्रिकेट सेकंड फॉर्म लगा करके मैंने सेंटेंस को बना दिया आई प्लेड क्रिकेट। तो कहने का मतलब है कि तीनों ही सेंटेंसेस की बोलने में अगर सेंस निकाले तो एक ही है, और तीनों ही सेंटेंस में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने पास्ट में क्रिकेट खेला। तो मैं सिंपली इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा करके बोल दूंगा आई प्लेड क्रिकेट। मैं इस फस में नहीं जाऊंगा कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है या पास्ट परफेक्ट लगाना है। तीनों ही सेंटेंसेस की सेम ही सेंस है कि मैंने क्रिकेट खेला, तो मैंने सिंपली इसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा करके बोल दिया कि आई प्लेड क्रिकेट। तो एक तरह से परफेक्ट टेंसेस को मैंने यहाँ खत्म कर दिया। सिर्फ एक ही रूल माइंड में रखना है, जो कि अभी बात की थी, कि जब भी पास्ट में हमें कुछ बोलना हो, यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दो और पास्ट में कुछ भी बोल दो, जैसे यहां पर हमने किया कि प्ले को प्लेड कर दिया। सिंपल। तो इसका सीधा सा मतलब यह निकला कि इंग्लिश बोलते वक्त हमें परफेक्ट टेंसेस की ग्रामर में इतना जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज किसी इंग्लिश एग्जाम में लिखते वक्त, वो भी सिर्फ जब हमें ग्रामर पोर्शन में ट्रांसलेशन करनी हो, तो हमें इन टेंसेस का मीनिंग चाहे थोड़ा डिफरेंट लगे, बट बोलते वक्त हम इन सभी टेंसेस का मीनिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सा ही हो जाता है। इसलिए आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, हो, या फिर आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, यह हो, तो इसे हम सिंपली सेकंड फॉर्म लगाकर आई प्लेड क्रिकेट यानी मैंने क्रिकेट खेला बोल सकते हैं। तो इस तरह से परफेक्ट टेंसेस को हमने हटा दिया। ध्यान से समझिए कि इस सारी रामायण का सिर्फ एक ही मतलब है कि पास्ट में कोई भी बात कहनी हो तो किसी भी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली बस एक वर्ड का एक रूल ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म। बिना कुछ सोचे सेकंड फॉर्म लगाते जाओ और पास्ट में अपनी बात को बोलते जाओ। आइए करके देखते हैं कैसे। सपोज मुझे आपको यह बताना है कि लास्ट संडे मैंने कैसे स्पेंड किया, हाउ आई स्पेंड माई लास्ट संडे। तो मैं सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाता जाऊंगा और अपनी बात कहता जाऊंगा। मैं किसी भी टेंस के या किसी भी रूल के फंस में नहीं जाऊंगा। एक ही चीज मेरे दिमाग में रहेगी कि मुझे सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगाते जाना है और अपनी बात को पास्ट में बोलते जाना है। सी हाउ। Last Sunday, I woke up early in the morning. I took my black coffee. Then I went to stadium. I played a football match there. We won the match by one goal. I scored two goals in that match. After match, I came back to home. Then I took bath. Then I went to a restaurant where I took my lunch. मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई और पूरा का पूरा लास्ट संडे का सारा प्रोसीजर कि मैंने कैसे लास्ट संडे अपना स्पेंड किया, पूरा का पूरा आराम से इजीली बिना किसी फंस के बोल दिया। सिंपल। तो देखा आपने, अपनी बात को पास्ट में कहना कितना इजी है। कोई रूल्स का फंस नहीं है, कोई टेंसेस का भी चक्कर नहीं। बस एक वर्ड याद रखो, सेकंड फॉर्म। हाँ, जब कभी पास्ट में क्वेश्चंस पूछना हो तो डिड लगाकर पूछ लो, या कुछ मना करना हो तो डिड के साथ नॉट लगाकर मना कर दो। यूजुअली क्वेश्चंस हम कन्वर्सेशन में कभी कभी ही बीच में पूछते हैं, तो एक सेकंड का पॉज लेकर डिड लगाकर पूछ लो। सिंपल। आइए
अब फ्यूचर को देखते हैं। अब सेकंड रूल, विल। फ्यूचर में कुछ भी कहना हो तो सिर्फ विल लगा करके हम बोल सकते हैं। देखिए कैसे करना है, यह है हमें। सपोज एक सेंटेंस है, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। मैं कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब कंफ्यूजन यह है कि यहाँ आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो भी हो सकता है। मतलब मैं कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, इसका भी वही मीनिंग है। तो मैं आज सिंपली किसी फंस में जाए बिना विल लगा करके आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो बना दूंगा। मतलब फ्यूचर में मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना है कि सिर्फ विल लगा करके मुझे अपना सेंटेंस बना देना है। मीन्स विल लगाया एंड आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। तो फ्यूचर का एक ही रूल है, सिंगल एक वर्ड विल। सिंपली विल लगा दो और कुछ भी आप फ्यूचर में बोल दो। तो जब भी आपको फ्यूचर में कुछ कहना हो तो बिना सोचे समझे बस विल लगाकर बोल देना है। नो सेकंड थॉट, नो फस ऑफ एनी अदर रूल्स। बस एक ही वर्ड दिमाग में रखना है, विल। बिकॉज शेल को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक को क्लिक कर उस वीडियो के एंड में आप विल एंड शेल की यह ट्रिक समझ सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए बस एक वर्ड विल याद रखना है आपको। तो बस विल लगाते जाओ और अपनी बात फ्यूचर में बोलते जाओ। सपोज कि कल मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ एक आउटिंग या पिकनिक पर जाना है, तो मैं यह आपको कैसे बताऊंगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे बस सिंपली विल लगाता जाऊंगा और फ्लुएंटली आपको बताता जाऊंगा। आइए करके देखते हैं। टुमारो आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई विल टेक शावर, आफ्टर शावर आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट, then I will go for a short outing or picnic. I'll go there with my friends. My brother will also go with me. Few other friends will also join us there. We will eat, sing and dance there. After this, we will come back home in evening. Then I'll take rest at home. तो बस मैं सिर्फ विल लगाता गया और फ्लुएंटली बोलता गया। सिंपल। मैंने और किसी भी बात पर या रूल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अभी धीरे धीरे आगे आगे आप देखते जाओगे कि ये टू वर्ड्स के टू रूल्स कितने इफेक्टिव और साथ ही कितने इजी भी हैं। तो बस ये दो रूल्स ही चाहिए आपको अपनी फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए। सारे दूसरे रूल्स ऐसे या वैसे इन दो रूल से रिप्लेस किए जा सकते हैं और आपकी बात की सेंस भी चेंज नहीं होगी, सेंस सेम ही बनी रहेगी। अब एक और रूल को देखते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। या मैं कहूं कि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। इनकी भी आपको स्पोकन इंग्लिश में कभी जरूरत नहीं पड़नी। आइए समझते हैं कैसे। हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, इनकी हमें स्पोकन इंग्लिश में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आइए समझते हैं। ही हैज बीन टीचिंग साइंस फॉर 5 years। वह पिछले 5 साल से लगातार साइंस पढ़ाता आ रहा है। इसे हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं, हैज बीन को इज से हटाकर। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही इज टीचिंग साइंस फॉर 5 years। वह पिछले 5 साल से साइंस पढ़ा रहा है। बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस मीन सेम। अब सेकंड सेंटेंस, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 7 AM। मैं लगातार सुबह 7 बजे से पढ़ता आ रहा हूँ। इसमें हम एम से हैव बीन को रिप्लेस कर देते हैं और सेंटेंस बन गया, आई एम स्टडिंग सिंस 7 AM। मतलब मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रहा हूँ। बोथ ऑफ दीज मीन सेम। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 months। हम पिछले 3 महीनों से फुटबॉल खेलते आ रहे थे। या सिंपली वर लगा करके हमने बोल दिया, वी वर प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 months। हम पिछले 3 महीनों से फुटबॉल खेल रहे थे। बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस ऑल्सो मीन सेम। सो हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का हमें स्पोकन इंग्लिश में कोई यूज नॉर्मली नहीं होता है। इनको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब हमें इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की जगह हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश में दोनों का ही मीनिंग सेम रहता है। तो हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के भी रूल्स को हटा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये लग तो काफ़ी इजी रहा है और हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ रहा,
बस 2 वर्ड्स के 2 रूल्स लगाकर बोलना है। परफेक्ट टेंसेस भी हटा दिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस भी हटा दिए, बट पास्ट में वॉज वर्ब का क्या हुआ? ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का क्या हुआ? तो आइए समझते हैं इस ग्लिच को भी। इज एम आर और वॉज वर्ब से रिलेटेड आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूं। इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम इज एम आर और वॉज वर्ब के सेंटेंसेस कभी भी कोई भी गलत नहीं बनाता है। ये इतने इजी होते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं, और इवन एक 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी नेचुरली इनकी बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन करता है। आइए समझते हैं कैसे। पहले इज एम आर के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। दिस ट्री इज ग्रीन, इसमें हमने ट्री के साथ इज लगाया है। ऑटोमेटिकली आप इज लगाओगे। कभी भी आप ऐसा सेंटेंस गलती से भी नहीं बनाओगे कि दिस ट्री आर ग्रीन और दिस ट्री एम ग्रीन, कभी नहीं बनाओगे। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ इंडिया के साथ आप हमेशा इज लगाओगे। कभी इंडिया एम अ ब्यूटीफुल कंट्री या इंडिया आर अ ब्यूटीफुल कंट्री गलती से भी नहीं बनाओगे, नेचुरली ऐसे बनेगा। आई एम गुड इन साइंस, यहाँ आई के साथ आपका ऑटोमेटिकली हमेशा एम ही लगेगा। आप कभी इसको ऐसे नहीं बनाओगे आई आर गुड इन साइंस या आई इज गुड इन साइंस। सिमिलरली दे आर गुड सिंगर्स, इसमें भी आप दे के साथ आर लगाओगे। दे एम गुड सिंगर्स या दे इज गुड सिंगर्स आप कभी नहीं बनाओगे, कोई भी नहीं बनाता। नेचुरली ये सारे सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक ही बनते हैं। अब वॉज वर्ब को देखते हैं। सचिन वॉज अ ग्रेट प्लेयर, आप हमेशा इसमें ऑटोमेटिकली वॉज लगाओगे। सचिन एम अ ग्रेट प्लेयर या सचिन वर अ ग्रेट प्लेयर आप कभी नहीं लगाओगे, कोई भी नहीं लगाएगा। ऑल क्वेश्चंस वर इजी, तो यहाँ क्वेश्चंस के साथ आप हमेशा वर लगाओगे। ऑल क्वेश्चन एम इजी या ऑल क्वेश्चंस वॉज इजी नहीं लगाओगे। आई वॉज एट माई होम येस्टरडे, इसमें आप वॉज ही लगाओगे, कभी भी नहीं लगाओगे आई आर एट माई होम येस्टरडे या आई वर एट माई होम येस्टरडे। ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंसेस ठीक बनेंगे। हॉर्सेस वर ब्लैक इन कलर, हॉर्सेस के साथ आप वर ही लगाओगे, कभी आप इसे ऐसे नहीं बनाओगे कि हॉर्सेस एम ब्लैक इन कलर, हॉर्सेस इज ब्लैक इन कलर। ऑटोमेटिकली ये सारे सेंटेंसेस नेचुरली ही आपके करेक्ट बनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में इसी तरीके से फीड होते हैं। ये सेंटेंसेस एक 5th-6th क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा भी कभी गलत नहीं बनाता है। तो देखा आपने कि ये सेंटेंसेस कभी भी आप गलत बनाओगे ही नहीं, ये नेचुरली बिल्कुल करेक्ट ही बनेंगे। इसका मेन रीज़न यह है कि ये इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस हैं, और क्योंकि इनडेफिनेट टेंस स्टार्टिंग के टेंसेस होते हैं और साथ ही बहुत इजी भी होते हैं, तो बचपन से ही बार बार हर क्लास में प्रैक्टिस होते रहते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं। इसलिए जाने अनजाने ऑटोमेटिकली ये आपके मुंह से हमेशा बिल्कुल करेक्ट ही निकलते हैं। इसलिए इनके रूल्स की तरफ आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं इसे बहुत ध्यान से सुनना। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपका यह सारा फस खत्म हो गया है। आपको इन सब रूल्स की तरफ बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको बस 2 वर्ड्स माइंड में रखने हैं कि पास्ट में बोलना है तो सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में बोलना है तो विल। और किसी भी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ग्रामर नहीं, कोई टेंसेस नहीं, कुछ और बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको सिंपली सेकंड फॉर्म लगाते जाना है और पास्ट में बोलते जाना है। सिमिलरली बस विल लगाते जाना है और फ्यूचर में बोलते जाना है। माइंड में कुछ और रखना ही नहीं है। चलिए अब इसे और भी आसान करते हैं। अब जरा यह समझते हैं कि जब भी दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कन्वर्सेशन सिर्फ एक ही टेंस में हो रही होती है। मतलब यह है कि या तो वे अपनी सारी बात पास्ट में बोल रहे होते हैं या फिर फ्यूचर में। जनरली ऐसा नहीं होता है कि किसी भी कन्वर्सेशन में एक सेंटेंस पास्ट का बोल रहे हो, फिर एक फ्यूचर का और फिर से एक पास्ट का। सपोज कि हम यह बता रहे हैं कि जब हम गोवा गए थे तो हमारा ट्रिप कैसा था, या हमारा कल का क्रिकेट मैच कैसा रहा। तो बस मुझे सिंपली यह पता है कि हम दोनों के बीच की सारी कन्वर्सेशन सिर्फ पास्ट टेंस में होने वाली है। तो बस एक ही वर्ड, एक ही रूल माइंड में स्ट्राइक करेगा, सेकंड फॉर्म। मैं सेकंड फॉर्म लगाता जाऊंगा और अपनी बात कहता जाऊंगा। वॉज वर्ड तो ऑटोमेटिकली अपने आप सही लगते जाएंगे। लेट्स
सी। सपोज कि कल हमने एक क्रिकेट मैच खेला था और मैं अपने किसी फ्रेंड को उस मैच की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि कल का मेरा क्रिकेट मैच कैसा रहा। तो मैं सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाता जाऊंगा और पास्ट में बोलता जाऊंगा। कैसे, देखते हैं। इट वॉज अ संडे yesterday. We played a cricket match. The match started at 7 a.m. We won the toss. We chose to bat first. First two wickets fell down early. But later on, we played well and reached a total of 250 runs. Then we took lunch after first half. After the half, second team started batting. Our bowlers bowled very well. Other team scored 190 runs. We won the match. It was a good match. We were very happy. We came back to our homes. Simple. तो बस ऐसे ही मैंने सिर्फ यह जज किया कि बिकॉज मुझे कल वाले मैच की डिस्क्रिप्शन बतानी है तो हमारी कन्वर्सेशन सिर्फ पास्ट में चलेगी। तो बस मेरे माइंड में सिर्फ सेकंड फॉर्म रहा और बस मैं सिंपली सेकंड फॉर्म लगाता गया और अपनी कन्वर्सेशन करता रहा। वॉज वर जहां भी जरूरी था ऑटोमेटिकली ठीक लगते रहे। सिमिलरली, अगर मुझे कभी अपने फ्रेंड्स के साथ शिमला का ट्रिप प्लान करना है या कल मार्केट जाकर कुछ शॉपिंग करनी है तो मुझे बस पता होगा कि मेरे सारे सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के होने वाले हैं। तो बस कन्वर्सेशन के वक्त मैं माइंड में सिर्फ विल रखूंगा और हर सेंटेंस में विल लगाते हुए अपनी बातें कहता जाऊंगा। आइए देखते हैं कैसे। I will wake up early morning tomorrow. Then I will go to market. I'll do a lot of shopping. I will buy new clothes for me. I'll also buy some fruits and vegetables. After this, I'll visit some sports shop. I'll buy new bat for me. I'll also buy a good pair of shoes from there. Then I'll eat a burger and ice cream. I'll return home in evening. Then I'll take rest at home. सिंपल। मैंने यहाँ सिर्फ यह जज किया कि बिकॉज मुझे कल के अपने शॉपिंग प्लान की डिस्क्रिप्शन बतानी है तो हमारी कन्वर्सेशन सिर्फ फ्यूचर में चलेगी। तो बस मेरे माइंड में सिर्फ विल रहा और बस मैं सिंपली विल लगाता गया और अपनी कन्वर्सेशन करता रहा। प्रेजेंट में कन्वर्सेशंस जनरली बहुत कम चलती है। इसके पीछे रीज़न यह है कि जब भी दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट में वे दोनों खुद मौजूद होते हैं, इसलिए प्रेजेंट सिचुएशन से अवेयर भी होते हैं। तो प्रेजेंट में प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस का डिस्कशन यूजुअली नहीं होता है और जब कभी रेयरली हो भी तो एज आई टोल्ड यू कि एसएमआर के सेंटेंसेस सबके ऑटोमेटिकली ठीक ही बनेंगे या फिर प्रेजेंट कन्वर्सेशन में जनरलाइजेशन वाले सेंटेंसेस ही बोले जाते हैं, लाइक जो रूटीन आप जनरली डेली लाइफ में फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बताते हो कि मैं तो डेली एक्सरसाइज करता हूँ तो आई डू एक्सरसाइज डेली, या हम रोज फुटबॉल खेलते हैं तो वी प्ले फुटबॉल डेली, या यह ट्रेन शाम 5 बजे आती है तो दिस ट्रेन अराइव्स एट 5 PM। मीन्स कि प्रेजेंट टेंस कन्वर्सेशन बहुत रेयर होने की वजह से साथ ही ऑटोमेटिकली बहुत इजी भी होने की वजह से और एज आई टोल्ड यू कि नेचुरली खुद ब खुद ही करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होने से कोई प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं। तो आज की वीडियो की समरी यह है कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपका माइंड बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। आपके माइंड में रूल्स, टेंसेस एंड ग्रामर एटसेट्रा का फंस नहीं होना चाहिए। तो बस आपको सिंपली सब कुछ भूल कर टू रूल्स, सेकेंड फॉर्म फॉर पास्ट एंड विल फॉर फ्यूचर माइंड में रखने हैं, जिससे कि आपको एक बार में बस एक ही रूल लगाना होगा बिकॉज कन्वर्सेशंस मोस्टली एक ही टेंस में चलती हैं और अगर कभी स्विच भी करनी हो तो बस आपको भी एक वर्ड ही स्विच करना है, सेकंड फॉर्म से विल पर आ जाना है या फिर विल से सेकंड फॉर्म पर आ जाना है। अब इस वीडियो की आखिरी बात, चलो अब रूल्स तो सीख लिए, इजी भी हैं, बट अब प्रैक्टिस कहाँ करें, किसके साथ करें और प्रैक्टिस कैसे करें। मिस्टेक्स हुई तो लोग हंसेंगे और वोकैबुलरी वीक है उसका क्या करें। तो नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन सब सवालों के अमेजिंग सॉल्यूशंस, जिससे ना तो आपको प्रैक्टिस के लिए किसी की भी जरूरत पड़ेगी, ना कोई वोकैबुलरी चाहिए होगी और आपको ना ही कोई इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप बनाना पड़ेगा।
एंड लास्ट, कोई ऐप भी सब्सक्राइब नहीं करने को बोलूँगा। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस कोर्स की लास्ट वीडियो है, मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप बिना किसी की हेल्प के खुद ही इतनी प्रैक्टिस कर सकोगे कि ये 2 रूल्स बहुत फास्ट लगाने लगोगे और जल्दी ही बहुत फ्लुएंटली बोलने लगोगे। तो मिलते हैं जल्दी ही इस कोर्स की नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे कॉन्फिडेंट टू।